मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को MD CCH स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार घमासान जारी है और साथ ही साथ प्रयास भी जारी है। बिहार में जितने भी संघ और कमेटी हैं, उन लोगों का एक ही बात कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी की तरफ से आधिकारिक घोषणा हो जानी चाहिए, नहीं तो ये मामला लंबे समय के लिए अटक सकता है। इसीलिए सभी संघ काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ताबड़तोड़ इस पर विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार इसके लिए प्रयास जारी है। और इन सारी बातों का पता सरकार को भी चल चुका है, इसीलिए कि विधानसभा का चुनाव करीब है और कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि बिहार में 8 लाख ग्रामीण चिकित्सकों को नज़रअंदाज किया जाएगा। साथियों, जिस तरह से बातें सामने निकल कर आती रहती है, उससे अब लगता है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन जल्द से जल्द होने की संभावना बताई जा रही है। प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के समायोजन की तैयारी सरकार कर रही है या और आगे भी इंतज़ार करनी पड़ सकती है। जब प्रखंड पंचायत स्तर पर मोहल्ला क्लिनिक, मिनी हॉस्पिटल खुल रहे हैं और साथ ही एडिशनल PSC को जो बंद पड़ा है उसे फिर से चालू किए जाने की बातें सामने निकल कर आ रही है, तो 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन का मामला कहां अटक रहा है, ये बातें भी सामने निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ सभी संघ और कमेटी भी अपने अपने स्तर से दावा और दलील पेश करती नज़र आ रही है कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही सरकार इस पर कोई निर्णय लेते हुए 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। साथ ही इससे पहले मुख्यमंत्री महोदय का प्रगति यात्रा भी हर शहर से गुजरा था। उस वक्त भी ग्रामीण चिकित्सक बंधु शिष्टमंडल बनाकर मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे और अपना ज्ञापन सौंपे थे। उसके जवाब में मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा था कि आप लोगों पर विचार किया जाएगा और साथ ही साथ जल्द ही विचार करते हुए आप लोगों को सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा। साथ ही ये बात भी सरकार अपना वादा जो उन्होंने ट्रेनिंग दिलाते समय किया था पूरा हो पाएगा या नहीं, लेकिन बिहार सरकार ने पाठ्यक्रम करवाते समय स्पष्टीकरण दिया था कि जन स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण इलाकों में परिवार कल्याण स्वास्थ्य को अच्छी दिशा देने में समाज में एक रीढ़ का काम करेगी। अब सरकारी सेवा में समायोजन के बाद ये लोग अपना योगदान दे पाएंगे, जो एक समाज के लिए नया इतिहास बन सकेगा। बहुत सारी बातें जब ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं उस वक्त जो फॉर्म भरे थे, उस वक्त यही बात सामने निकल कर आई थी कि सरकार सबसे पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दे देती है, उसके बाद प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ा जाएगा
और उनसे काम लिया जाएगा। वक्त गुजरता चला गया। 10 साल से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीच में छिटपुट कुछ बातें भी सामने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए निकल कर आई भी थी, जो सफल साबित नहीं हुई। जैसे टीबी उन्मूलन में कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को लिए जाने की बात सामने निकल कर आई थी। फिर कोरोना काल में भी डेली वेज पर कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को लगाया गया था, लेकिन इन सारी बातों से सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का कोई ठोस कोई स्थायी समाधान निकलकर सामने नहीं आ पाया। इसीलिए संघ अपने अपने तरीके से पटना के गर्दनी बाग में लगातार आंदोलन भी किए, जिसका नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संघ के अध्यक्ष महोदय अपना दावा और दलील पेश कर रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव से पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन करवा पाऊंगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया जाएगा, और प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जो मंशा है कि सरकार पदों का सृजन करे और साथ ही साथ मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन के लिए आधिकारिक पुष्टि करे, इन सारी बातों का इंतज़ार अभी तक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को है। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि हम लोग 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक गलत बात यह है कि हम लोग कभी भी पटना की धरती पर आए हैं, लेकिन एकत्रित होकर एक लय में अपने आवाज़ को बुलंद कभी नहीं किया है। इसके लिए उनका कहना है कि जितने भी बिहार में संघ है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातों को सरकार के समक्ष बुलंद करना चाहिए, अपनी आवाज़ों को सरकार के सामने रखना चाहिए, ताकि हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र हो सके। जिस तरह से और भी जो संघ है, मजदूर संघ है, शिक्षक संघ है, और अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि बीपीएससी के छात्र ने अपने आंदोलन करके अपनी बातों को मनवाने में सरकार के सामने सफल साबित हुए थे। उसी तरह से ग्रामीण चिकित्सक भी अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, सभी के विचारधारा को लेते हुए, अपनी मनमानी नहीं करते हुए अगर इस कार्य को करते हैं, तो बेशक सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु के भी बातों को सुनेगी और सरकार जल्द से जल्द प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पदों का सृजन करते हुए सरकारी सेवा में समायोजन के लिए आधिकारिक पुष्टि कर सकती है। अब हम लोगों के पास समय बहुत कम है, और समय की कमी को देखते हुए बिहार में जितने भी संघ हैं, उनके अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आप लोग इस पर गंभीरतापूर्वक सोचें और ये सोचे कि कैसे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी सेवा में समायोजन है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आकर इन सारी बातों को पटना की धरती पर आकर बुलंद करना चाहिए, ताकि सरकार जल्द से जल्द प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सके। जो बंधु नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिस तरह से हम लोग अभी तक प्रयास किए हैं, उसी तरह से हम लोगों को तब तक प्रयास करना होगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आ जाती। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।